नमस्कार किसान भाई, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाई, जो आज की जो रिपोर्ट है, देखो आजादपुर मंडी के अंदर रिपोर्ट है और इसके बारे में हमें मैं अभी बात करूंगा। और देखो, वीडियो को एंड तक देखा करें, कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपसे छूट जाए। और जो हम बताते हैं, देखो आलू में नुकसान हो जाता है, आपको बार बार ये नुकसान जो झेल देखने को मिल रहा है। देखो, पहले भी हम यही बात बताते आए थे और आज भी यही बात बताएंगे। जो आवक जितनी आप वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देखो इस टाइम देखो आपकी भी मजबूरी है और मंडी की भी मजबूरी है। आजादपुर मंडी के अंदर मजबूरी ये है कि वहां पर जो आलू गाड़ियां, इतनी आवक जो पहुंच रही है वहां पर आलू गाड़ियों की, और वहां पर जो बैलेंस बचा हुआ है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए ही एक बहुत गलत चीज है कि देखा जा रहा है कि वहां पर इतना आलू 16,000 कट्टे और 14,000 कट्टे, 15,000 कट्टे, कभी कभी ऐसे आलू बैलेंस नीचे रह जाता है। तो आप सोचिए, 14,000 कट्टे प्लस अभी इस टाइम बैलेंस है आजतपुर मंडी के अंदर। 14,000 कट्टे समझ रहे हो कितना हो गए? कम से कम 40 से 50 गाड़ी हो गई, 40 से 50 आलू गाड़ियां हो गई। जो इतने आलू गाड़ियां हैं वहां पर, और इससे लगाओ 123 आलू गाड़ियां आज पहुंच टोटल है। जो इसमें कल की भी बैलेंस है, 123 तो वो हो गई, और 50 आलू गाड़ियां जो नीचे बैलेंस आलू बचा हुआ है, कम से कम 180 प्लस आलू गाड़ियां हो रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू जो डाउन होता है बार बार, वो इसी कारण हो रहा है। देखो, कभी एक दो दिन के लिए तेज हो जाता है, जब आवक कम हो जाती है तो तेज हो जाता है 150 रुपये, और जब आवक ज्यादा पहुंच जाती है तो अपने आप 150 रुपये घट जाते हैं। तो इसमें देखो सभी को देखना होगा, व्यापारियों को भी और किसानों को भी। देखो इस टाइम खुदाई की, और इस टाइम आलू इसलिए मद्दा भी है क्योंकि जो नई फसल है, पकी हुई फसल है, वो भी आ गई है। अब पकी हुई फसल को भी नुकसान हो रहा है। संभल और पंजाब के किसानों जो आलू भेज रहे हैं, देखो उनका तो वैरायटी आलू है, हाइब्रिड आलू, उसकी वजह से उनको भी नुकसान हो रहा है कि उसमें पहचान भी नहीं कर पा रहे ग्राहक, और व्यापारी लोग भी हैं जो कि वो हाइब्रिड के रेट पर ही उन आलू को भी खरीद रहे। अब सोचिए आप, हाइब्रिड जो आलू है संभल का और पंजाब का, ये जो है वैरायटी आलू चल रहा है, और इसके 450 रुपये 500 रुपये तक के रेट हैं जो चल रहे थे। और अब इस टाइम 50 रुपये डाउन हो गए तो 400 450 रुपये तक संभल के आलू के रेट है। 300 350 प्लस तक पंजाब के आलू के रेट है। तो इस चक्कर में जो अब नई फसल आ रही है, चिप्सोना आलू है, सूर्य आलू है, और 37 97 आलू। देखो सूर्य और चिप्सोना, जो किसान चिप्सोना आलू खोद करके इस टाइम बेच रहे हैं, ये कोई टाइम नहीं है उस आलू बिकने का। तो इसलिए उनको घाटा हो रहा है कि इस 500 से 600 रुपये, अब 600 प्लस के रेट में आपका चिप्सोना आलू बिक रहा है, 500 रुपये आपका 37 97 बिक रहा है। इससे तो आपसे बढ़िया तो संभल वाले किसान पड़ रहे हैं, जो कि हाइब्रिड आलू को भी 450 500 रुपये तक बेच ले रहे हैं। तो आप इस टाइम जो आलू को बेच रहे हो, तो आपकी ये समझदारी नहीं है, आपको खुद नुकसान है इसमें। आप देखो, संभल वाले किसानों ने तो अपना आलू पहले भी बेच लिया, उनका थोड़ा बहुत आलू बचा हुआ है तो उसके रेट चल रहे हैं। पहले उन्होंने भी अच्छे रेट ले लिए, जिनके आलू खुद गए थे उस टाइम 1020 तक रेट चले थे, 900 रुपये भी चले, 700 800 रुपये भी चले, तो उन्होंने तो फायदा ले लिया। लेकिन आपका तो नुकसान है इसमें, आपकी वजह से। देखो, जो नई फसल आ गई है, इसलिए संभल और पंजाब के आलू पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इधर पकी हुई फसल आ रही है। तो इनसे सबको आपको देखना होगा। आपको अगर फायदा लेना है दोनों पकी हुई फसल में और संभल के किसानों के जो आलू चल रहा है, पंजाब का चल रहा है, तो आप वहां पर आवक को कंट्रोल कर लें। लगातार हम तो यही अपडेट देते आए, आपको तेजी ही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको? पैसे मिलने चाहिए आलू में, 150 रुपये आपके बढ़े भी जाएंगे तो आपको फायदा है। अगर 100 कट्टे पे 10,000 रुपये का फायदा हो जाता है, 100 रुपये प्लस भी हो जाते हैं, तो आप ये सोचिए, तो आवक को कम कर लोगे तो 100 रुपये 10,000 रुपये बहुत होते हैं किसान के लिए। तो लगातार हम तो यही अपडेट दे रहे हैं आपको कि आवक को कंट्रोल कर लो। मंडियों में भी व्यापारी चिल रहा है कि यहाँ पर जो भी है आजतपुर मंडी के अंदर आवक के ऊपर डिपेंड करता है। आवक जितनी कम हो जाएगी आलू तेज हो जाता है, आवक ज़्यादा हो जाती है आलू मद्दा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें शुरू से आप देखते आए, इतनी समझदारी तो अब आपके अंदर आ गई होगी। लेकिन ये सब किसानों को पता भी है। तो देखो, वो काम हम कर रहे हैं सभी किसानों को सूचना देने का। आप नहीं पहुंचा सकते, आपको आपको बहुत से किसान कहते हैं ये बात तो हमको सबको पता है कि आवक कम हो जाएगी तो आलू तेज हो जाएगा। तो आप ये सूचना सभी किसानों तक नहीं पहुंचा सकते। हमारी वीडियो सभी किसान देखते हैं, हर राज्य का किसान देख रहा है, तो उनको हम ये सूचना पहुंचा रहे हैं अपने माध्यम से, जिससे कि आवक कंट्रोल होगी तो आलू तेज हो जाएगा, आपको फायदा मिल जाएगा सभी किसानों को। यूट्यूबरों का यही काम है कि सभी किसानों को सही से जानकारी दें और सही से बताएं कि ऐसे करने से आलू
तेज़ हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। 150 का भी फ़ायदा हो वो भी बहुत है आपके लिए, तो आप ऐसा करें। और आलू जो 123 प्लस आलू गाड़ियाँ जो पहुँची हैं आज टोटल मिला करके, जिसमें 40-50 आलू गाड़ियाँ कल की भी बैलेंस है। देखो थोड़ा बहुत इधर-उधर अपडेट रहता ही है, फिक्स आलू गाड़ियाँ नहीं पता चल पाती, क्योंकि बाद में भी तो दिन में आलू गाड़ियाँ जो पहुँचती हैं जाम-वाम में फँस जाती हैं, तो उनको भी देखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर-नीचे रहती है। लेकिन आप मोटा-मोटा समझ लिया करें कि 130 123 टोटल आलू गाड़ियाँ हैं आज की, तो ये बहुत है। कम से कम 100 प्लस आलू गाड़ियाँ रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। 20 भी आलू गाड़ियाँ कम हो जाएँ तो आलू को 100-50 रुपए की आराम से तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो आप भी यही करें। अगले दिन मैं सभी किसानों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप और व्यापारी लोग सभी एक ये संगठन में चलें कि आलू गाड़ियाँ जो किसान भी बेच रहे हैं, तो उस व्यापारियों से जब खरीदते हैं तो उनसे भी कहा जा करे कि व्यापारी लोग एक साथ वहाँ पर इतनी आलू गाड़ियाँ ना पहुँचा दें, जिससे कि किसान को भी घाटा होता है। किसान का फिर आलू आप मंदा खरीदते हैं, तो आप और दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए आलू पे कंट्रोल करें, वहाँ पर ज़्यादा आलू ना पहुँचाएँ। लगातार हम तो यही अपडेट देंगे आपको। बाकी देखो अब जो नई फसल चल रही है वो कोल्ड के लिए भी ज़्यादातर किसान हैं जो कोल्ड के लिए ये आलू पहुँचा रहे हैं, और कोल्ड में अब स्टार्ट हो गए कोल्ड खुलना, जगह-जगह काफ़ी कोल्ड खुल चुके हैं और आलू भी पहुँच रहा है वहाँ पर। मुहूर्त भी हो गया है, और काफ़ी कोल्ड अभी लेट खुलेंगे, 20 तारीख के बाद भी खुलेंगे, 25 तारीख के बाद भी खुलते हैं। बहुत सारे लेट खुलते हैं कोल्ड, और लेकिन ज़्यादातर कोल्ड तो पहले ही खुल जाते हैं। 10 से 20 तारीख तक कोल्ड खुल ही जाते हैं ज़्यादातर सभी कोल्ड, लेकिन किसान वहाँ पर आलू लेट पहुँचाता है। कुछ किसान जल्दी खोद देते हैं, जिनकी जल्दी फसल होती है, लेट फसल होती है, तो वो 20-25 जैसे क्या हमारे आलू भी हैं, 25 तारीख के बाद ही खुदेंगे हमारे आलू। तो हम आपको अच्छे से रिपोर्ट दिखाएँगे, क्या रिपोर्टिंग करेंगे कि आपको हमारे आलू देखिए, जो आप कह रहे थे कि पैदावार सही नहीं आती उस दवा से और ये है, आपको अपनी पैदावार दिखाएँगे, और आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी पैदावार जैसी होगी उसको सबको दिखाएँगे। देखिए हमारे क्षेत्र में फसल में नुकसान क्यों नहीं हुआ था, हमारी फसल में कैसे पैदावार कम नहीं निकल रही है, जो कि आप ये सब चीज़ें नुकसान कर लेते तो आपको बहुत घाटा होता है। 10-20 गट्टे की भी पैदावार कम हो रही है तो ये समझिए बहुत घाटा है, आपको अच्छे रेट मिल भी जाएँगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों को देख कर के अपनी फसल का भी ध्यान रखा करें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देखते-देखते ही अपना नुकसान कर लें, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे लोग आ गए आलू के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, फसल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, पर लेकिन ये रिपोर्टिंग करते रहते हैं किसान के फ़ायदे के लिए, कुछ भी नहीं बताते, ये बात सच है। और आप लगातार देखते भी होंगे, 2024 के अंदर भी देखा और अब भी देखा है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना, बस दिखा देना कोल्ड से बोलियाँ, और यहाँ पे कोल्ड खेत में से आलू दिखा देना। इन सब चीज़ों से किसानों को क्या फ़ायदा होता? कुछ भी नहीं। आपका आलू ऐसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे के आलू देख कर के आपका आलू तो नहीं बढ़ रहा। लेकिन सभी को ये सूचना देनी चाहिए कि आलू को भाई उस हिसाब से कोल्ड में रखें, उस हिसाब से बेचें, उस हिसाब से आज़ादपुर मंडी के अंदर पहुँचाएँ। इन सब चीज़ों से किसान को फ़ायदा हो। तो बाकी लगातार तो हम अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। थोड़ा 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाती है तो उससे आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हमको भी कुछ अपने देखना होता है कि और भी बिज़ी होते हैं, हम पे भी और कोई काम होता है तो उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो नहीं आ पाती। बाकी आपको नुकसान नहीं होगा, अभी आलू की खुदाई चल रही है तो इसलिए 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, तो टेंशन ना लें। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।